हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नेक्स्ट। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ने की इच्छा करो। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के से कम रहता है। ठीक है, ये देखिए, जब यह विलंब है वायु विलंब, मतलब ये यहाँ से जा रही है, लेकिन कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब ये जानी तो सीधी से थी, लेकिन ये इसकी अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम रह जाता है। ठीक है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर अभिलंब से दूर, मतलब ये इसको जाना तो सीधा चाहिए था, सघन से विरल माध्यम। ठीक है, इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अपवर्तन का कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जिस माध्यम का अपवर्तन का मान कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, अपवर्तन या निरपेक्ष अपवर्तन x बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो देखिए, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो पानी का अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो पानी का मान बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ 1.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति, घनत्व एवं प्रकाश के रंग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है। ठीक है, बैंगनी रंग में अपवर्तन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग में प्रकाश के लिए अपवर्तन का मान कम होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ आंकड़े हैं। देखिए, माध्यम और अपवर्तनांक का मान निर्वात में 1 से कम होता है, वायु में 1.003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक का मान 1.31 होता है, पानी का 1.33 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, बेंजीन का 1.50 होता है, कांच का 1.52 होता है, हीरे का 2.42 होता है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, बर्फ में पानी में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी? बर्फ में प्रकाश की चाल पानी से अधिक होगी, क्योंकि बर्फ के अपवर्तनांक का मान 1.3 होता है, लेकिन पानी का अपवर्तनांक का मान 1.33 होता है, के मान से कम होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक का मान 2.4, तो निर्वात में सापेक्ष में प्रकाश की चाल कितनी होगी? हीरा मतलब निर्वात में प्रकाश चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे का कितना है 2.42 बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 2.42, तो यहाँ से 1.23 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब कोई प्रकाश किरण वायु में उपस्थित धूल व धुएं के कणों से टकराती है, टकराने के पश्चात यह कई भागों में फैल जाती है। प्रकाश के फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर प्रकाश का प्रकीर्णन बढ़ेगा तो चतुर्थ वर्तक्रम का मान घटेगा। ठीक है, अगर प्रकाश का प्रकीर्णन घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। ठीक है,
जिस रंग की तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर लैम्डा का मान बढ़ता हुआ, ठीक है, लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, तो यह है बैंगनी विविग्य और, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, रेड मतलब लाल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक बार, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम होता है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ये रंग ज़्यादा फैलाता है, कम दूरी तय करेगा। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, प्रकीर्णन कम होता है, ये रंग को फैलाएगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा। जब भी तो कोई भी रेड लाइटों पर सिग्नल के रूप में रेड लाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत दूर से दिख जाती है। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में से आकाश की ओर देखता है तो आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टिंडन प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से टिंडन प्रभाव होता है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी प्रिज्म में डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की घटना में लाल रंग का विचलन का मान सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का विचलन का मान ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए ये आपतित किरण, लेकिन ये सीधी जाएगी तो प्रकाश किरण सब में बढ़ जाती है। विविग्य और वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यहाँ से सीधा प्रश्न उठता है, एस बराबर डेल बराबर विचलन, मतलब तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ से आता है, अगर कोई श्वेत प्रकाश यहाँ से डाला जाएगा तो यहाँ से निर्वात में से अगर एक प्रिज्म को सीधा और एक को उल्टा रखोगे तो यहाँ से निकलने वाला प्रकाश भी श्वेत प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके 2 शर्तें हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक बार, देखिए हम 30 स्थितियों को यहीं पे समझाते हैं। ठीक है, ये अभिलंब है। ठीक है, प्रकाश की सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए दूसरी स्थिति में अगर सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो ये अपवर्तित किरण समकोण के एंगल पर झुक जाएगी, लेकिन अब तीसरे में आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ऐसे कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसको 90 डिग्री हो गया है ये कोण, तो इसको क्रांतिक कोण कहा जाता है। पानी के लिए 48 डिग्री, हीरे के लिए 24.4 डिग्री। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर वापस सघन माध्यम में लौट जाए तो ऐसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। सघन से जाकर सघन में लौट जाए तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हैं, हीरे का चमकदार दिखाई देना, रेगिस्तान में मरग मरीचिका दिखाई देना, वाहन चलाते वक्त सड़क पर पानी का भ्रम दिखाई देना, ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशीय तंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, एंडोस्कोप इसी पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर टूटा हुआ कांच का चमकदार दिखाई देना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।